हर धर्म में धर्म गुरु का पद सबसे ऊंचा होता है। लोग इसका सम्मान आंख मूंद कर करते हैं, फिर भले ही इनके वेश में कोई शैतान लोगों को बेवकूफ बनाता रहे, वो उन पर विश्वास बनाए रखते हैं। आज के वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम पोल खोलने वाले हैं ऐसे ही लोगों की जो साधु संतों के वेश में अपने काले कारनामों को अंजाम देते हैं। किसिंग बाबा। ये वीडियो आसाम का है, जहां ये बाबा अपने सामने अपनी दुख तकलीफ लेकर आई हुई महिलाओं और दूसरे लोगों का इलाज कुछ इस तरह करता है। वो उन्हें अपनी बाहों में भरकर इस तरीके से चूमता है जैसे वो इनका इलाज कर रहा हो, और इससे लोगों की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तकलीफ में डूबे हुए और बाबा की भक्ति में अंधे हुए लोग इसके पाखंड को समझ ही नहीं पाते, और इसका वीडियो जो वायरल हुआ तब पुलिस ने इस बाबा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। घूंघट में किस। अब इनसे मिलिए। जागरण के दौरान इन पर न जाने कौन सा जुनून सवार हो गया। ये सबके सामने इस लड़की को घूंघट की आड़ में किस करने लगे। उनके इस हरकत को आसपास बैठे लोग भी चुपचाप देख रहे थे। उन्हें इस बात का भी होश नहीं रहा कि वहां मौजूद कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। मौलवी जी। बाबा के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन जो लोग पीर, फकीर और मौलवियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, आने वाला वीडियो उनकी भी आंखें खोल देगा। इस लड़की को आप देख सकते हैं जो मौलवी के पास अपना इलाज कराने आई है, और मौलवी उस लड़की से अपनी हवस का इलाज करा रहे हैं। काम वासना से ग्रसित इस तरह के मानसिक विकृत लोग जब धर्म गुरु के पद पर बैठ जाते हैं तो वो अपने सामने आने वाली महिलाओं को पीड़ित की नजर से नहीं देखते। वो केवल उन्हें एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझते हैं और उन्हें यूज करते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। इस तरह के वीडियो लोगों में सोशल अवेयरनेस तो बढ़ाते हैं, साथ ही आने वाले धोखे से सावधान भी करते हैं। पाखंडी बाबा। साधु के वेश में इंसान किसी शैतान से कम नहीं, क्योंकि जब उसे पूछा जाता है कि वो क्या खा रहा है तो वो जो भी बता रहा है उसे हम आपको उसी के मुंह से सुनवा रहे हैं। सिर पर भगवा वस्त्र और माथे पर तिलक देखकर ये ना समझना कि ये कोई पक्का साधु है। ये साधु के वेश में केवल एक शैतान है। बाबा की फिजियोथेरेपी। ये बाबा अपने यहाँ आने वाली महिलाओं का इलाज तो करते हैं, लेकिन इनका तरीका बड़ा ही अलग है। ये महिलाओं को ऐसी वैसी और न जाने कैसी कैसी जगह पर छूते हैं, मलते हैं और जरूरत पड़ने पर दोनों हाथ पकड़कर पीछे से पैर लगाकर खींचते भी हैं। इस तरह से केवल महिलाओं का ही नहीं, पुरुषों का भी इलाज करते हैं। इंटरनेट पर इनका ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। लोगों ने इन्हें काफी ट्रोल भी किया और बाबा को भला बुरा भी कहा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनके सपोर्ट में आ गए। उनका कहना था बाबा जो कर रहे हैं वो इनके इलाज का एक हिस्सा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। चैनल पर आए हुए नए साथियों से हम कहना चाहते हैं कि भाई इसे सब्सक्राइब जरूर कर लो, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आते रहते हैं। ओम बाबा। आपने कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले बिग बॉस शो को जरूर देखा होगा। बिग बॉस में बतौर कंटेस्टेंट ओम बाबा बुलाए गए थे और शो में अपनी हरकतों के चलते एक्सपोज भी हो गए। इसके बाद बाबा ओम कई टीवी शो में नजर आए। एक पैनलिस्ट के तौर पर अलग अलग सोशल इश्यूज पर बातें करते थे, लेकिन इसी दौरान वो अपना पेशेंस खो बैठते थे और महिलाओं के साथ मारपीट भी करते थे। इसके बाद उन्होंने बाकायदा एक लड़की के साथ बिकिनी पर एक वीडियो शूट किया और इसमें वो एक ब्रा का प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं को उस ब्रा को पहनने के लिए कह रहे हैं। क्या एक साधु को इस तरीके का व्यवहार करना चाहिए? आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर तो बताओ। मांस भक्षी बाबा। जो साधु हो जाते हैं वो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं, और जो प्राणी मात्र से प्रेम करते हैं वो किसी प्राणी की हत्या करके उसके मृत शरीर को अपना भोजन नहीं बनाते। ये उनके लिए ठीक नहीं माना जाता। वैसे भी सनातन संस्कृति में मांस का भक्षण कम से कम साधुओं के लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन धड़ल्ले से मांस खरीद रहे इस बाबा को देखिए, जो दिन में लोगों के सामने भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, चढ़ावा बटोरता है, रात में उसी चढ़ावे की रकम से मांस की मौज उड़ा रहा है। कितना मीट खा लेता अकेला? तो 2 किलो 2 किलो खा लेगा नहीं अकेला। ये किसका है? ढोंगी बाबा। इस कमरे में कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर पलंग पर 2 बुजुर्ग बैठे हैं जो कि बाबा हैं, और उनमें से एक बाबा की गोद में ये नौजवान लड़की है जिसे बाबा अपने पैरों में किसी शिकार की तरह फंसाए हुए हैं। ये बाबा इस लड़की को औलाद का सुख देने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बड़ा शेमफुल सीन और क्या होगा कि कोई इस लड़की की इज्जत पर उसके ही परिवार के लोगों के सामने हाथ डाल रहा है।
वो लोग बाबा जी बोलकर उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ऐसे ढोंगी लोगों के प्रति आपके मन में कोई गुस्सा हो तो उसे मर्यादा के दायरे में कमेंट बॉक्स में आकर जरूर सामने रख दें। पलंग पर महिला। शहर के बाहर एक झोंपड़पट्टी नुमा कमरे में अचानक कुछ लोग कैमरा लेकर घुस जाते हैं तो देखते हैं भगवा वस्त्रधारी दाढ़ी वाले बाबा के साथ गाउन पहने एक महिला लेटी हुई है। लोगों को भीतर आया हुआ देख ये दोनों सकपका जाते हैं, उठकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन इससे इन बाबा जी की पोल तो खुली जाती है। ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ और लोगों ने इस बगुला भगत बने बाबा की खूब खिंचाई की। आसाराम बापू अपने करतूतों के जरिए जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन आसाराम के एक स्टिंग ऑपरेशन से सामने आया उनका असली किरदार। दरअसल एक न्यूज चैनल की महिला पत्रकार को आसाराम ने न केवल उनके साथ सोने का ऑफर दिया बल्कि जिद करने लगे वो उनके साथ समय बिताए। उनका कहना था पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उनके आश्रम में चंबल के लोगों को भी शरण मिल जाती है। ये तो केवल एक छोटा सा नमूना था आसाराम के अपराधों की बड़ी लंबी लिस्ट है। आसाराम बापू के देश में नहीं विदेश में करोड़ों की संख्या में भक्त है। ये जब प्रवचन देते थे तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे और भगवान को याद करते थे, मगर वहाँ आसाराम बापू मौजूद खूबसूरत लड़कियों को ताकते रहते थे। जिस लड़की की तरफ ये इशारा करते थे इनके सेवादार उस लड़की को बाबा के पास पहुंचाने तक की कोशिश में लग जाते थे। एक लड़की ने इन पर बलात्कार का आरोप लगाया जिसके लिए इन्हें सजा हुई और आज ये जेल में है। इसके अलावा इन पर हत्या और जमीन हड़पने के आरोप हैं। आसाराम का अहमदाबाद के मोटेरा में एक बड़ा आश्रम है जिसके पूर्व कोऑर्डिनेटर अजय ने खुलासा किया है कि उन्होंने आसाराम को महिलाओं के साथ स्विमिंग पूल में अर्धनग्न अवस्था में देखा। समर्पण कर दो मीरा, लड़की को ध्यान की कुटिया में भेजो, जोगन 400 डायल करो, ये कुछ कोड वर्ड थे जिन्हें बाबा सबके सामने बोलते थे, लेकिन इनके करीबी सेवादार ही इसे समझते थे। आसाराम के ऊपर लोगों की बड़ी आस्था थी, मगर इन्होंने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। संत रामपाल। हरियाणा में ही सतलोक आश्रम है जहां प्रवचन देते थे संत रामपाल, लेकिन इनका असली काम कुछ और ही था। बताया जाता है दूसरों की जमीन हथियाने से लेकर कई ऐसे काम ये किया करते थे जिसके चलते आज ये जेल की हवा खा रहे हैं। 1951 में हरियाणा के सोनीपत जिले के धनाड़ा गांव में रामपाल का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद इन्होंने हरियाणा सरकार के इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर की नौकरी की। फिर नौकरी छोड़कर ये बाबा बन गए, कथा सुनाने लगे। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ी, लोग इनके भक्त बनते चले गए। भक्तों की बढ़ती तादाद बाबा की ताकत को बढ़ाती चली गई। इन्होंने धीरे धीरे अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि जब सतलोक आश्रम में इन्हें गिरफ्तार करने के लिए हरियाणा पुलिस पहुंची तो उन्हें बाबा को गिरफ्तार करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। इस दौरान 52 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। दरअसल 19 नवंबर 2014 को हिसार में मौजूद सतलोक आश्रम में एक बच्चे और 4 महिलाओं की लाश मिली थी और पुलिस ने संत रामपाल समेत उनके 27 अनुयायियों के खिलाफ बंधक बनाए जाने और हत्या का मामला दर्ज किया था। कोर्ट सजा सुना चुकी थी और संत रामपाल को जेल भेजना था। इसके अलावा रामपाल और उसके अनुयायियों पर एक मामला और दर्ज हुआ था क्योंकि आश्रम में 18 नवंबर को एक और महिला की लाश मिली थी। संत रामपाल के ऊपर दर्ज अपराध और आरोपों की सूची बड़ी लंबी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिन्हें पब्लिक ने ही फॉलो करके अपना बाबा बनाया, वो बाबा पब्लिक को ही लूट कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। जिंदगी में जो आप नहीं हो, अगर वो बनने की कोशिश करते हो तो आप अपने रास्ते से भटक जाते हो। ऊपर वाले ने हर किसी को अपनी तरह का अलग टैलेंट दिया है, आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसके साथ जीने की। हर कोई मन से साधु नहीं होता, पर जो होता है उसे सारा संसार नमन करता है। हमारा मकसद किसी सच्चे धर्म गुरु और दुनिया को इंसानियत का रास्ता बताने वाले का अपमान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे सभी लोगों का चोला ओढ़कर बैठे ढोंगी और शैतानों का पर्दाफाश करना है। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।